नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल के बारे में। ये जब वायसराय थे, इनके कार्यकाल 1872 से 1876 ईस्वी तक चला है। 1876 इसके क्या हुआ, 1874 ईस्वी में 1874 में बहुत ही अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से लोग भुखमरी का शिकार हुए और जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ग्रसित राज्य रहा तो बिहार, सबसे ज़्यादा बिहार के लोग ग्रसित रहे अकाल से। बिहार की राजधानी अगर हम बात करें तो राजधानी बिहार की पटना, तो सबसे ज़्यादा बिहार के लोग ग्रसित रहे और वहाँ के लोगों के लिए खाद्य सामग्री मुहैया कराने के लिए इन्होंने वर्मा से जो है चावल मंगाए थे। वर्मा एक स्थान का नाम पड़ता है, यहाँ से मंगाया था इन्होंने चावल आयात किया था इन्होंने, लोगों की खाने पीने की व्यवस्था की थी। उसके बाद में क्या हुआ, 1875 ईस्वी में पाश्चात्य सभ्यता के पक्षधर थे सर सैयद अहमद खां। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसमें कई प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सर सैयद अहमद खां थे, ये पाश्चात्य सभ्यता के पक्षधर थे। इन्होंने क्या किया था, 1875 में एक स्कूल की स्थापना की थी, तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी, जिसमें 10,000 रुपये का अनुदान जो है ये नॉर्थब्रुक ने किया था और ये बनकर तैयार हो गया था 1878 ईस्वी में, जो कि आगे चलकर 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो इन्होंने जो स्थापना की थी स्कूल की, उसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। ये स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1875 में हुई थी। ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी, जिससे 10,000 रुपये अनुदान राशि दी थी इन्होंने। 10,000 रुपये की अनुदान राशि जो दी थी वो नॉर्थब्रुक वायसराय थे, इन्होंने दी थी। 10,000 रुपये इस स्कूल के लिए इन्होंने अनुदान किया था और ये बनकर तैयार हो गया था 1878 में। ये बनकर तैयार हो गया था, ये बन गया था 1878 में। और 1920 ईस्वी में ये मतलब जो है इसका नाम बदल दिया गया। नाम बदल कर क्या रखा गया, इसका नाम जो रखा गया था वो रखा गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ये इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। यानी 74 में अकाल पड़ा, 75 में पाश्चात्य सभ्यता के पक्षधर सर सैयद अहमद खां जो थे, इन्होंने स्कूल की स्थापना की थी 1875 में। उसका नाम क्या था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। इसमें अनुदान 10,000 रुपये किसने दिया था, नॉर्थब्रुक ने दिया था। 1878 में ये बनकर तैयार हो गया था पूर्ण रूप से और इसका जो है 1920 ईस्वी में इसको नाम बदल कर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से रख दिया गया। तो 75 में दयानंद सरस्वती जो समाज सुधारक थे, तो समाज सुधारक जो दयानंद सरस्वती इन्होंने क्या किया, आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन सा समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी इन्होंने, बम्बई में की थी। ये कई बार परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कब की थी, 1875 में ईस्वी में की थी। कहाँ की थी, तो ये बम्बई में इन्होंने की थी। 1875 ईस्वी में। और इन्होंने, अगर इनके हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1824 ईस्वी में कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ। गुजरात की राजधानी की अगर बात करें हम तो गुजरात की गांधीनगर है, गुजरात में हुआ। 1824 ईस्वी में इनका जन्म हो गया था। इनके जन्म बचपन का जो नाम था वो मूल शंकर था। क्या नाम था, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। जो इनके गुरुजी थे पूर्णानंद, जिन्होंने बदल दिया था सन 1848 ईस्वी में, 1848 में इनके जो गुरुजी थे पूर्णानंद थे। इन्होंने इनका बचपन का जो मूलशंकर नाम था इसको बदल कर दयानंद सरस्वती रख दिया था।
सरस्वती रख दिया था। इनका नाम मूल बचपन का नाम मूलशंकर था। इनके पूर्णानंद जो गुरुजी थे इन्होंने बदल दिया था, वो कर दिया था दयानंद सरस्वती। और 1860 ईस्वी में इन्होंने वैदिक धर्म की शिक्षा ग्रहण के लिए ये मथुरा चले गए। कब चले गए? 1860 1860 में ये कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। क्यों गए? ये वैदिक धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। वैदिक धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए थे ये, वैदिक धर्म की शिक्षा। तो वहाँ जो मथुरा में वैदिक धर्म शिक्षा के लिए इनके जो गुरु थे उनका क्या नाम था? उनका विरजानंद था। विरजानंद इनके गुरु थे जिन्होंने इनको जो है वैदिक धर्म की शिक्षा दी थी। ये दोनों आँखों से अंधे थे, यानी इनको जो है दिखाई नहीं देता था। दोनों आँखों से अंधे थे, दोनों आँखों से अंधे, ये अंधे थे दोनों आँखों से, इनको दिखाई नहीं देता था। ये 1860 ईस्वी में गए थे। 1848 में इनके नाम बदल दिया गया, परिवर्तित कर दिया। 1860 में मथुरा गए वैदिक धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इनके विरजानंद थे, इनके गुरुजी का जो नाम था ये विरजानंद था। विरजानंद था जो दोनों आँखों से अंधे थे। इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है, सत्यार्थ प्रकाश। 1874 ईस्वी में 1874 में इन्होंने लिखी थी। 1874 में इन्होंने लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। और ये पुस्तक जो थी ये हिंदी भाषा में थी। ये किस भाषा में लिखी थी इन्होंने? हिंदी भाषा में लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश ये जो दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी पुस्तक है। तो इस 1874 ईस्वी में हिंदी भाषा में इन्होंने लिखी थी। और 1877 ईस्वी में यानी 1877 में ये जो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और उसका मुख्यालय कहाँ बनाया था? बम्बई में बनाया था। तो इसको बम्बई से बदलकर 1877 ईस्वी में ये बम्बई से इन्होंने बदलकर इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ कर दिया? लाहौर में कर दिया था। 1877 ईस्वी में। ये एकेश्वरवादी थे कि मतलब जो ईश्वर जो है निराकार है, एक है। ये एकेश्वरवादी विचारधारा के थे। एकेश्वरवादी जिसका अर्थ होता है कि एक ही ईश्वर है, ब्रह्म एक ही है और वो निराकार है, उस पर ये विश्वास करते थे। और इन्होंने वर्ण व्यवस्था के ये पक्षधर थे। इन्होंने मतलब जो है छुआछूत को दूर करने के लिए काम किया था, छुआछूत को दूर करने के लिए काम किया है। और इनकी मृत्यु जो है अजमेर में 1883 ईस्वी में, इनकी जो मृत्यु है वो 1883 ईस्वी में 1883 में कहाँ हो गई थी? अजमेर में क्या हो गई थी? मृत्यु। दयानंद सरस्वती जी की जो मृत्यु है ये 1883 ईस्वी में, दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु 1883 ईस्वी में अजमेर में हो गई थी। तो ये निम्नलिखित बातें हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।